भीम को अभिमान था अपने बल पर, उसका अभिमान चूर हो गया। भीम कातल नेत्रों से भगवान कृष्ण की ओर देखे, भगवान कृष्ण इशारा किया, जंगे जब किसने इशारा किया तो मारा गंगा गदा गिर गया। भीम अरे दुर्योधन, जब दुर्योधन गिर गया, दुर्योधन के कहा भी आपके रखे हुए अन्याय है। गदा युद्ध में गदा जो है कमर के नीचे नहीं मारी जाती, कमर के नीचे गदा का प्रहार नहीं किया जाता, और कमर के नीचे भीमसेन ने गदा मारी, ये अन्याय हुआ, अन्याय से भीमसेन आज धर्म की दुहाई देने चले हो, आज धर्म की याद आई है। जिस समय शत्रुओं की लड़ाई में 6 महारथी हार गए थे और अंत में सातों निहत्था करके एक बालक अभिमन्यु का वध किया था, उस समय तुम्हारा न्याय कहाँ गया था? उस समय धर्म कहाँ चला गया था? आज धर्म की याद आई है, आज धर्म की दुहाई देने चले हो, चुप हो गया। दुर्योधन चुप हो गया। इधर आए थे 18वें दिन बलराम जी ने समझाया भीमसेन को, दुर्योधन को, लेकिन दोनों क्या करके युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए दांत पीस रहे हैं, युद्ध रोक नहीं रहे हैं। बहुत समझाया और ये भी कहा कि देखो युद्ध विराम कर दिया जाए, जो अच्छी बात नहीं है। भीमसेन पराक्रम में, ताकत में भीम के पास ताकत अधिक है, शक्ति अधिक है भीम के पास, दुर्योधन के अपेक्षा। और दुर्योधन में युद्ध की कला है, गदा युद्ध की शिक्षा दुर्योधन ने प्राप्त किया है। अतः दुर्योधन युद्ध की कला में, गदा युद्ध में आगे है और भीमसेन बल में आगे है। ऐसी स्थिति में बराबरी पर युद्ध विराम कर दिया जाए, समझाया, लेकिन दोनों वीर माने नहीं बलराम की बात, और अंत में भीमसेन मारा गया, गिर गया। रात्रि के समय अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा भीमसेन करा रहा है। अश्वत्थामा ने कहा भैया हम आपकी क्या सहायता करें, रहते हुए आपकी तरह से युद्ध के शिविर में लाया गया, अब तो सबके सब मार दिए गए। दुर्योधन के कारण दुर्योधन स्वयं गिर गया है, जंघा टूट गई, करा रहा है। अश्वत्थामा ने कहा क्या सेवा करें? हाँ, 5 भाइयों का सिर काट करके मेरे सामने लाकर रख दो। युधिष्ठिर इत्याग 5 भाइयों का सिर हमारे सामने रख दो, हमको साल अश्वत्थामा रात्रि के समय गया पांडव के शिविर में। पांडव के शिविर में सुदर्शन चक्र का पहरा लगा, कोई प्रवेश नहीं कर सकता था रात्रि के समय, ब्राह्मण को छोड़कर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अश्वत्थामा ब्राह्मण था, अश्वत्थामा प्रवेश हो गया ब्राह्मण के साथ, अश्वत्थामा प्रवेश कर गया शिविर में। सब भगवान कृष्ण सर्वांतर अभी उसे कोई बात की नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो दुपट्टा और खूब ढक में खूब खगाटा श्वास ले रहे, सो रहे भगवान और पहुंच गया अश्वत्थामा रात्रि के समय, सब सो रहे, सोते समय पहुंचा अंदर, अस्तु उठाया, देखिए हिम्मत नहीं पड़ी, उधर भाइयों को मारेंगे, अब जब गए तो पीस देंगे, उसकी हिम्मत सोते हुए पांडवों को मारने को नहीं पड़ी। अंत में उसने क्या किया कि पांडवों के 5 पुत्र थे, उनके अनुरूप से 5 पुत्रों का सिर काट दिया, और काट दिया, काट करके सिर उठाया और लेकर के चला जैसे कैसे द्रौपदी। ये भगवान की माया, इससे पहले नहीं देखी। द्रौपदी जग गई और द्रौपदी ने देखा कि हमारी सारी पुत्र मारी गई, तो द्रौपदी चिल्लाने लगे, रोने लगे अपने पुत्रों के वियोग में। जब रोने लगी तो भगवान कृष्ण उठकर बैठ गए, कृष्ण उठकर बैठ गए, सब जानते हैं, कृष्ण उठकर बैठ गए, दिखाते उधर अश्वत्थामा आया, अर्जुन उठकर बैठ गए, अर्जुन दौड़े, अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, अर्जुन दौड़े, उसको पकड़ प्रतिज्ञा किया, अर्जुन दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, भगवान कृष्ण साथ में चले, रथ लेकर के अश्वत्थामा का पीछा किया, अश्वत्थामा भागता हुआ चला जा रहा है। अंत में अश्वत्थामा ने 5 बार मारी, 5 भाइयों को मारने के लिए उसे बाणों का प्रहार किया। 5 भाई बिल्कुल चिल्लाने लगे,
थोड़ा उसने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। सब कड़ा रहे, सब चिल्लाने लगे। अंत में भगवान कृष्ण ने देखा कि ये पांचों भाई मारे जाएंगे। उन्होंने सुदर्शन चक्र को प्रेरित किया और सुदर्शन चक्र ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया। और भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र का कोई काट नहीं और ब्रह्मास्त्र का अपमान करना उचित नहीं, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर। ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता है लेकिन लौटाना नहीं जानता, और तुम्हें ब्रह्मास्त्र को छोड़ने की और लौटाने की दोनों कला का ज्ञान है। तुम ब्रह्मास्त्र छोड़ो और दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस ले लो। इसके द्वारा छोड़ा गया तो उसको वापस ले लो। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, ब्रह्मास्त्र टकराए, अंत में दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस लिया। और इधर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस लिया। इसके बाद अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा पकड़ा गया, उसका केस पकड़ करके ले आए द्रौपदी के पास। द्रौपदी ने देखा कि हमारे गुरु जी का पुत्र अश्वत्थामा इस प्रकार से बांध करके लाया जा रहा है। द्रौपदी को बड़ी दया आई। द्रौपदी ने विचार किया कि हमारे 5 पुत्रों का इसने वध किया है, लेकिन हमारे पुत्र जीवित नहीं होते। यदि इसको पात्र दिया जाए गुरु के पुत्र को तो हमारे पुत्र जीवित नहीं होते। मुंचता, द्रौपदी ने कहा मुंचता में सो ब्राह्मण नितराम गुरु ऐसे भगवान जोड़ा प्रजा रूपे जायते। छोड़ दो छोड़ दो ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण जगत गुरु होता है और ये तो गुरु जी के लड़के हैं। द्रोणाचार्य हमारे गुरु है, गुरु जी के लड़के हैं। द्रोणाचार्य नहीं है गुरु जी, तो क्या हुआ, लेकिन उनका अंश तो ये है, गुरु का पुत्र है, ये गुरु के तुल्य है। ये उच्चता में तो ब्राह्मणों नितराम गुरु इसलिए भगवान द्रोणा जाके हमारे गुरुदेव भगवान द्रोणाचार्य पुत्र के रूप में आए हैं। उनका अंश है, इसे छोड़ दो। बताओ इतनी दयालु द्रौपदी 5 बच्चों का सिर काट लिया है, लेकिन अश्वत्थामा को देखकर दया आई। द्रौपदी को छुड़ाना चाहती है। अर्जुन कृष्ण की ओर देखे, अर्जुन ने कहा प्रश्न करें तो कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यः। कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यः आततायी बधारः। ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण की हत्या ना हो तो और कोई दंड मिल जाए, भूल कर दिया जाए, मार करके बाहर कर दिया जाए, लेकिन उसकी हत्या नहीं होनी। कहा आतताई बधारः, लेकिन आतताई बध गई। अब बताओ 2 बात। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यः, ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। आतताई बधारः, आतताई बध गई। आतताई घर में आग लगाने वाला, खेत खलिहान में आग लगाने वाला, तीर्थयात्री को लूटने वाला, कन्या के कुमारत्व को, कुमारी पद को नष्ट करने वाला, बुरे विचार से हाथ में अस्त्र लेकर के चलने वाला, सोते हुए की हत्या करने वाला, या युद्ध भी जीत करके मारे आमने सामने से, लेकिन कोई सो रहा हो काट डाले, नहीं तो सबसे बड़ा अत्याचार। इतना बड़ा अपराध पूरे महाभारत में नहीं हुआ जितना बड़ा अपराध अश्वत्थामा के द्वारा हुआ। सब युद्ध के मैदान में युद्ध करके एक दूसरे को मारे, लेकिन अश्वत्थामा ने सोते हुए 5 पुत्रों का सिर घर से अलग कर दिया और अंत में अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अर्जुन ने देखा कृष्ण की ओर और विचार किया, और कृष्ण परीक्षा ले रहे थे अर्जुन की। अंत में अर्जुन ने छोड़ दिया कि ब्राह्मण है, कितना भी आत्ताई है, आगे आत्ताई बना रहा है, गुरु का पुत्र है, इसको दंड मिलेगा परमात्मा से। और हमारे द्वारा इसको दंड मिलना ठीक नहीं, क्योंकि गुरु जी का लड़का है। जो कुछ किया अर्जुन ने छोड़ दिया। अश्वत्थामा का पाप अभी सामने आ रहा है।
अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उठाया, संकल्प किया, लेकर के गया, पहले सिर दुर्योधन के पास रखा। दुर्योधन खिखला कर हंस पड़ा, हम राजा नहीं हुए तो 5 भाई भी तो राजा नहीं होंगे। तो पत्थर छेद हो गया तो वो तो पुत्र वियोग में चले जाए। ये बात, लेकिन अश्वत्थामा ने विचार किया, दुर्योधन को फिर हुआ मेरे कारण हस्तिनापुर का, दोनों कुल का विनाश हुआ, पांडव कुल कौरव कुल दोनों का विनाश हो गया। अब हस्तिनापुर का साम्राज्य किसी तीसरे के हाथ में जाएगा, किसी तीसरे के हाथ में। इनके यहाँ भी सब बच्चे मार दिए गए और यहाँ हमारा विनाश हो गया, 100 भाई मारे गए। अब किसी तीसरे के हाथ, हाय हाय मैं कुल का कलश पड़ा, मेरे कारण विनाश हो गया। उसको वर मिला था कि जब सुख बहुतों को बराबर हो गए तो उसका शरीर छूट जाएगा। सुख इस बात का हुआ कि हम राजा नहीं हुए थे, भी तो राजा नहीं हो पाएंगे। दुख इस बात का हुआ मेरे कारण हस्तिनापुर का विनाश हो गया, किसी तीसरे का हाथ में उसका प्रारंभ हो गया। लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया पांडवों की स्त्री में। किसी स्त्री के गर्भ में कोई बच्चा हो बस चल जाएगा, गर्भ में कोई बच्चा हो वो समाप्त हो जाएगा, नहीं पैदा हो जाएगा बाद में। अश्वत्थामा ने प्रहार किया, भगवान कृष्ण ने सब कुछ करवा करके और तैयार हुए हैं द्वारका जाने के लिए। ये तो हो गया, द्वारका के लिए भगवान कृष्ण तैयार हो गए। तो भगवान कृष्ण पांडव इधर अर्जुन का राज, युधिष्ठिर का राज तिलक, युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया। फिर धर्मराज युधिष्ठिर 5 भाइयों को उसे लेकर के भगवान कृष्ण साथ हो गए। कहाँ भीम उधर महाराज पितामह बाण सैया पर पड़े हुए हैं, उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इच्छित मृत्यु का वरदान, इच्छित मृत्यु का वरदान है, जब वो चाहे तब उनकी मृत्यु होगी। हाँ, तो भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के वहां गए। भीता प्रजादोहात, भीता प्रजादोहात सर्वधर्म विविशया विदर्शनम प्राग। भीता प्रजादोहात सर्वधर्म विविशया विदर्शनम प्राग। तो तत्र ययुः पांडवा सत्यो। अब इधर क्या हुआ, इधर मेधातिथि वेद व्यास जी सबको आगे करके युधिष्ठिर चले, भगवान कृष्ण चले। भगवान कृष्ण जा रहे हैं, स्थिति क्या होती है। पांडवा सर्वे सदस्वै स्वर्णभूषितैः, सदस्य पांडवा सर्वे सदस्वै स्वर्णभूषितैः। द्रष्टुं भरत पुंगवम् ब्राह्मणान् च पुरस्कृत्य द्रष्टुं भरत पुंगवम्। भारत पुंगव, भारत की श्रेष्ठ महाराज भीष्म पितामह के पास चल जाते हैं। कृष्ण भगवान रथ पर बैठे और भगवान कृष्ण भी वहाँ पहुँचे। भगवान कृष्ण और पांडव लोग वहाँ पहुँचते हैं। धर्मराज भगवान भीष्म पितामह के पास पहुँचे जो बाण सैया पर पड़े। दृष्ट्वा निपतितं दिवस्युतमिवावरम्, दृष्ट्वा निपतितं दिवस्युतमिवावरम् प्रणेमो पांडवा भीष्मं सानुगासा चक्रिणा। दृष्ट्वा निपतितं वहाँ पड़ा हुआ देखा भीष्म को, अरे उनको भीष्म पितामह को तो प्रणाम किया पांडवों ने, भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह के पास के दृष्ट्वा भरत पुंगवम् प्रणेमो पांडवा भीष्मं सानुगासा चक्रिणा।
तो वहाँ सारे ऋषि मुनि गए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः धृतस्वा भरद्वाजो सशिष्यो रेणुकासुतः वशिष्ठेन्द्र प्रवस्थितो समदोषितः कक्षीवान। ये सारे ऋषि गए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः धृतस्थो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वशिष्ठेन्द्र प्रवस्थितो समदोषितः। ये सारे ऋषि महर्षि वहां गए और सब दिखा। भीष्म पितामह को प्रणाम किया, भीष्म पितामह से उपदेश लिया। समय कम है, आप देख रहे हैं। भीष्म पितामह से मिले, भीष्म पितामह को सत्कर्षि प्रदान किया, भीष्म पितामह से उपदेश ले गए। भीष्म पितामह ने वर्णाश्रम का उपदेश किया। चारों आश्रम जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और जो वर्ण देवता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबका धर्म क्या है, सबको क्या करना चाहिए, इनका कर्तव्य क्या है, स्त्री का अपने पति के पास क्या कर्तव्य है, पुत्र का अपने पिता के पास क्या कर्तव्य है, सारी शिक्षा दिया। लेकिन ये हंस पड़ी। कौन द्रौपदी बेटी क्यों हंस रही हो, बात क्या है, क्यों हंस रही हो? अरे कहा कि भरी सभा में लज्जा खींची जा रही थी। उस समय कुछ नहीं बोले, उस समय प्रतिकार नहीं कर सके। इतना तो कर सकते थे कि अन्याय हो रहा है, इतने बड़े महारथी लेकिन इतना भी नहीं कर सके। आज इनके पास उपदेश लेने आए। अरे कहा बेटी क्यों हंस रही हो? उस समय मैं दुर्योधन जैसे पापी का अन्न खा रहा, उससे हमारी बुद्धि पापिष्ट हो। जैसा अन्न खाया जाता वैसे बुद्धि होती। इस समय अर्जुन के बाणों से वो प्रदूषित रक्त जो था वो बाहर हो गया, हमारी बुद्धि हो गई। महाराज भगवान से पूछा कि आप बाढ़ सैया पर कैसे आए? तो उन्होंने बताया कि मैं आज से 108 जन्म पूर्व महावत था। आज से 108 जन्म पहले मैं महावत पीलवान, हाथी का पीलवान, नीच जाति में जन्म हुआ था। एक बार हाथी पर बैठ करके जा रहा था, एक गिरगिट दिखाई पड़ा और गिरगिट जो है अपना सिर हिला रहा था पेड़ पर। हमको बहुत अच्छा लगा, कौतूहल बस मैंने हाथी को बस में करने वाले अंकुश से गिरगिट को उसी अंकुश में छिपा लिया, पकड़ लिया, उसी अंकुश में छिपा दिया। गिरगिट बेचारे को कितना कष्ट होता रहा होगा, उसको मैं ऐसे नचा रहा था क्योंकि नीची जाति में जो जन्म हुआ ही था, मैं महावत था, पीलवान रहा था, तो मैं आ रहा था। भगवान से कहा महाराज आप तो सर्वांतर या 108 जन्म पूर्व में महावत आ रहा था। वो गिरगिट अंकुश की नोक से गिर गया। एक